नमस्कार मित्रों। आज युग चिंतन में बच्चों में पढ़ने की ललक जगाएं। व्यक्तित्व का निर्मल होना व प्रभावहीन होना स्वयं के लिए और समाज के लिए घातक है, क्योंकि निर्मल व्यक्ति न स्वयं कुछ करने में समर्थ है और न समाज में कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। निर्बल और प्रभावहीन व्यक्ति सदा कुटिल एवं स्वार्थी लोगों का शिकार होता है। इस निर्बलता और प्रभावहीनता का कारण अज्ञान है और इस अज्ञान के पीछे अशिक्षा है। मनुष्य अशिक्षा के कारण संसार के क्रियाकलापों से अपरिचित रहता है। ऐसा व्यक्ति न अपने आप को अभिव्यक्त कर पाता है और न दूसरों को समझ सकता है। यह महान पुरुषों के विचारों और अनुभव का लाभ लेकर न अपना जीवन निर्माण कर सकता है और न दूसरों को उनका लाभ दे सकता है। कहना चाहिए, जीवन का सच्चानंद लेना है तो मनुष्य को शिक्षित होना चाहिए। इस शिक्षा का शुभारंभ बचपन से होता है। 3-4 वर्ष की आयु में बच्चा जब शिक्षा आरंभ करता है तब उसमें निजी समझ का अभाव रहता है। इसी कारण वह स्वयं प्रेरित होकर शिक्षण नहीं लेता है। यदि जबरन पढ़ने हेतु उसे बिठाया भी गया तो वह उसमें रुचि नहीं लेता है, बल्कि वह उसके स्थान पर अपने सहज स्वभाववश खेल खेलना पसंद करता है, क्योंकि पढ़ाई उसके लिए सर्वथा नई बात है। लेकिन धीरे धीरे अध्यापक और अभिभावक के परिश्रम से बच्चा पढ़ाई की ओर आकर्षित होने लगता है। इस काल में दोनों सतर्कतापूर्वक पढ़ाई बालक पर ध्यान रखते हैं, तब कहीं बालक पढ़ाई की चाल पकड़ पाता है। जैसे ही बालक पढ़ाई के संबंध में रुचि लेना प्रारंभ कर देता है तो घरों में अभिभावक बालक की पढ़ाई के प्रति ध्यान देना बंद कर देते हैं। वे इस ओर असावधान और उदासीन हो जाते हैं। इसका प्रभाव बच्चे की पढ़ाई की गति पर पड़ता है। उसकी पढ़ाई की गति मंद होने लगती है। संभव है कि उसका ध्यान इधर उधर भी भटक सकता है, जिससे वह बालक आगे जाकर पढ़ाई में ही मंद न होकर अन्य उल्टे सीधे मार्ग पढ़कर जाकर अपना जीवन बर्बाद कर सकता है। इधर स्कूलों में अध्यापक भी ऐसे बच्चे के प्रति उदासीन हो जाते हैं। यहाँ भी जब बालक ढील देखता है तो उसे इधर उधर भटकने के अवसर मिलते हैं और उसकी पढ़ाई के स्तर में तो कमी आती ही है। यदि बालक ने प्रारंभिक अवस्था में पढ़ाई की चाल पकड़ भी ली है तो अभिभावक और अध्यापक बच्चे का तब तक पीछा नहीं छोड़ें जब तक बालक में स्वयं की समझ न आवे। हमेशा बालकों में पढ़ाई के प्रति अभिरुचि बनाए रखने के लिए उन्हें अपना समय देते रहना चाहिए, जिससे उनकी पढ़ाई की गति में अवरोध उत्पन्न न होने पावे। जब तक बालक पढ़ाई में रंग न जावे तब तक अभिभावक घर पर प्रतिदिन घंटा आधा घंटा उसकी पढ़ाई लिखाई के लिए दिया करें। उसने स्कूल में क्या काम किया है तथा कौन सा काम नहीं किया गया है, उसकी मात्र जानकारी ही न लें, बल्कि संबंधित समस्या का समाधान भी करें। कभी कभी पढ़े हुए कुछ प्रश्न पूछकर यह मालूम करने का प्रयत्न करें कि बच्चे ने जो पढ़ा है वह समझा या नहीं तथा याद है या नहीं। उसके गृह कार्य की कापियां देखें। बालक ने बच्चे शिक्षक से गृह कार्य को जचवाया है या नहीं, इसके संबंध में जानकारी लेने के साथ साथ कापियों के आई गलतियों की ओर भी बालक का ध्यान आकर्षित करते रहना चाहिए। अच्छा हो गलतियों को सुधारने के लिए अभ्यास दे देवे, ताकि उन्हें दोहरा ना पावे। इस प्रकार के निरीक्षण को बालक समझ लेता है तो वह सतर्क हो जाता है और विद्यालय के कार्यों को भी बराबर करेगा। यही नहीं वरन पढ़ाई की ओर उसकी अभिरुचि बढ़ती जाएगी, क्योंकि काम का निरीक्षण होते रहने से उस कार्य में कौशल भी आता है और उसे करते रहने के प्रति उत्साह जागृत होता है। जहाँ अभिभावक इतना नहीं कर पाते हैं तो उनके बालक अध्ययन में रुचि नहीं लेते हैं और एक बार पढ़ाई में पिछड़ जाने पर उनमें निराशा घर करने लगती है। यही निराशा उन्हें अध्ययन से हटाकर इधर उधर भटकने के लिए बाध्य करती है। कितना महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है अभिभावकों का बालकों के प्रति। शिक्षक का ध्यान इतना बिखरा होता है कि वह किसी विशेष बालक पर ध्यान नहीं दे पाता है। ऐसे बालकों की पकड़ यदि घर पर अभिभावक नहीं कर पावे तो समझिए कि बच्चा अध्ययन के नाम पर हाथ से निकल जाता है। स्कूल में अध्यापक की विशेष पकड़ नहीं और घर पर अभिभावक का ध्यान नहीं, फिर तो उस बालक के भटकने की समाज का विशाल क्षेत्र खुला पड़ा है। वह उस ओर अपने आप को उन्मुख कर लेता है। अभिभावक अध्यापक के अध्यापन के बाद भी
घर पर बालक के अध्ययन के प्रति सतर्क रहें। कम से कम अभिभावक थोड़ा थोड़ा समय भी निकालते रहें तो बालक अध्यापक के अलावा भी बहुत कुछ सीख सकता है और पढ़ सकता है। परिवार में यह आवश्यक नहीं कि पिता ही बालक को पढ़ाने की ओर अभिरुचि रखें। परिवार का जो भी व्यक्ति पढ़ा लिखा हो और बालक के अध्ययन का निरीक्षण कर सकता हो वह उसे पूरा करें। संतान के शिक्षण के लिए उसे थोड़ा समय निकालना ही चाहिए। ऐसे भी परिवार होते हैं जहां कोई भी इतना पढ़ा लिखा न हो जो बालक का अध्यापन कर सके। ऐसी परिस्थिति में अध्यापन की अतिरिक्त समुचित व्यवस्था करने के साथ कम से कम पिता अथवा घर के अन्य परिजन को समय समय पर बच्चे के विद्यालय जाते आते रहना चाहिए तथा बच्चे के अध्यापकों से उसके अध्ययन संबंधी जानकारी लेते रहना चाहिए। ऐसा करने से भी बच्चों में अध्ययन के प्रति रुचि बनी रहेगी, क्योंकि वह समझेगा कि उस पर अध्यापक के अलावा घर के लोगों की भी निगाह है। मित्रों, यदि बालक को शिक्षित बनाना चाहते हैं तो अभिभावकों की बालक की शिक्षा के प्रति जो उदासीनता है उसे त्यागना होगा। बच्चा स्कूल की अपेक्षा घर पर अधिक समय व्यतीत करता है। इस समय यदि उसे कोई निर्देशक नहीं मिल पाया तो बालक भी अध्ययन के प्रति आधा मन रखेगा। अस्तु अभिभावक इस उत्तरदायित्व का वहन ऐसा समझकर करें कि यह उनका महत्वपूर्ण कर्तव्य है जिसे उन्हें पूरा करना ही है। यदि अभिभावक इस ओर आगे बढ़ गए तो बालक की शिक्षा के विकास में बहुत बड़ी सहायता मिलेगी।